हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग का मतलब होता है, एक सेकंड। देन टिंकलिंग का मतलब होता है जो खनक की आवाज आती है। बेल्स होती हैं घंटियां, घंटियों के खनकने की आवाज, ठीक है, उसको कहते हैं टिंकलिंग बेल्स। लेट अस रीड। चिन्ना वाज ए लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। विलेज कहते हैं गांव। चिन्ना क्या एक छोटा लिटिल छोटा बॉय लड़का था, हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कहाँ रहता था, एक गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? ही स्टडीड, वह पढ़ता था फोर्थ क्लास में पढ़ता था। ही वॉज ए ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ही वॉज ए ब्राइट, ब्राइट कहते हैं इंटेलिजेंट लड़का था। हु लाइक टू रीड, जिसको पसंद थी क्या पढ़ना? स्टोरी बुक्स कहते हैं जो कहानियों की किताब होती है, ठीक है। एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई नई चीजें सीखना। न्यू थिंग्स नई नई, लर्न कहते हैं सीखना, नई नई चीजें सीखना, और उसको इस कहानी की जो किताबें होती हैं वो पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वह क्या किया करता था, खेला करता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम तारा। लेकिन ज़्यादा जो दोस्त थे उसके, वो किसके साथ खेलना पसंद करते थे? लव्ड टू प्ले का मतलब होता है खेलना पसंद करते थे विद हिज लिटिल पेट, जो उसका लिटिल पेट था जिसका नाम था तारा। ठीक है, ये तारा दिया है, तारा का पिक्चर है। और ये कौन है? ये हमारा है चिन्ना। ओके। तारा वाज ए 5 months ओल्ड किड। तारा जो था कितने महीने का? 5 महीने का एक छोटा सा बच्चा था। मिल्की वाइट इन कलर, और कलर में वो कैसा था? मिल्की मतलब दूध की तरह एकदम, कैसा था वो? सफेद था। One day, while coming back from school, Chinna stopped at Chacha's shop. One day मतलब एक दिन, while coming back from school, एक दिन स्कूल से वापस आते समय, चिन्ना stopped at Chacha's shop. चिन्ना जो था स्टॉप रुका, कहाँ रुका? चाचा की दुकान पर रुका। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. He मतलब उसने, सा देखा, pair of का मतलब होता है, पेयर कहते हैं जोड़ा, ठीक है। तो he saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. Beautiful सुंदर, shiny मतलब चमकती हुई, tinkling bells उसने देखी। उसने क्या देखा? जब वह रास्ते से स्कूल से घर आ रहा था, वापस रास्ते में, तो उसने चाचा की शॉप पर रुका और उसने देखा कि वहां पर क्या है? सुंदर सी, शाइनी सी, चमकती हुई और सुंदर सी टिंकलिंग बेल्स है। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. He went, वह गया, inside the shop, दुकान के अंदर गया, and politely कहते हैं बहुत विनम्रता से, नम्रता से, ठीक है। ask the शॉपकीपर से पूछा to show him the tinkling bells। क्या कहा उसने? शॉपकीपर से टिंकलिंग बेल्स को दिखाने के लिए कहा उसने पोलाइटली। अब ये देख लें, डू यू नो गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। जो गोट्स होते हैं, मतलब जो बकरियां होती हैं, वो कितनी, जब तक वो 6 month की होती है, उस 6 month के अंदर के जो रहते हैं, मतलब 6 month से जो छोटे होते हैं, 6 month तक के जो बच्चे उनको कहते हैं हम किड्स, कहते हैं गोट्स को, ठीक है। 10 rupees प्लीज, चाचा शेड। चाचा ने कहा 10 रुपए प्लीज, मतलब प्लीज ये 10 रुपए का है, चाचा ने कहा। चिन्ना लाइक द बेल्स एलोट। एलोट का मतलब है बहुत ज्यादा। चिन्ना को वो घंटियां बहुत ज्यादा क्या थी? पसंद थी, बेल्स बहुत ज्यादा पसंद थी। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने क्या किया? से ठीक है। ही पुट हिज हैंड, उसने अपना जो हाथ था अपनी पॉकेट में डाला, एंड टेक आउट द मनी, और क्या किया उसने? पैसे बाहर निकाले। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। और वो बहुत ज्यादा शॉक था, शॉक मतलब हैरान था, टू फाइंड यह देखकर कि दैट हिज मनी वॉज मिसिंग, कि उसके पैसे क्या हो गए हैं? खो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, ठीक है। ओ वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। ओह मतलब वो बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता, ओ वेयर इज द मनी, पैसे कहाँ गए? दादाजी गेव मी यस्टरडे। यस्टरडे और टुमारो दो होते हैं। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, और टुमारो मतलब नेक्स्ट डे होता है, जो नेक्स्ट आने वाला कल है, उसके लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। तो दादाजी ने जो मुझे कल पैसे दिए थे वो कहाँ गए? ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट बट कुडंट फाइंड द मनी। सर्च मतलब ढूंढा उसने, ऑल हिज पॉकेट्स, जो भी उसकी सारी पॉकेट्स थी उसने वो ढूंढी, मतलब उस पॉकेट्स में पैसों को ढूंढा, बट कुडंट फाइंड द मनी, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. Feeling sad, बहुत ज्यादा दुखी होकर, he returned the tinkling bells, उसने क्या कर दिया? tinkling bells को return कहते हैं, वापस कर दिया, किसको? चाचा को। and began walking home, और वापस जाना शुरू कर दिया, कहाँ? घर की तरफ,
ठीक है, देखना ये रास्ते से आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही क्या है, सैड, हमें इसका फेस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, ये वापस कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है। चाचा सॉरी चिन्ना रीच्ड होम, चिन्ना पहुंचा, घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर। रिमूव्ड कहते हैं मतलब उसने उतारे, अपने शूज उसने उतारे, एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर, और कहाँ रख दिया उनको, एक कॉर्नर में रख दिया। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया, एंड ड्रॉप्ड मतलब रखा, उतारा, हिज स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग, ऑन दैट स्टडी टेबल, और कहाँ उसको ड्रॉप कर दिया, कहाँ रख दिया, वह उसके बाद फिर अंदर गया और उसने अपने मतलब स्कूल बैग को उतारा और कहाँ रख दिया उसको, टेबल पर रख दिया, स्टडी टेबल पर जहां वो स्टडी करता था। ही सैट ऑन द चेयर एंड रेस्ट हिज हेड ऑन द टेबल। ही ही सैट ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठ गया, एंड रेस्ट हिज हेड, और ऑन द टेबल, और इस तरीके से रेस्ट हिज हेड का मतलब होता है जब हेड डाउन करके आप टेबल पर बैठ जाते हो रेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट हिज हेड, मतलब ऑन द टेबल पर उसने अपना सिर रख लिया, जैसे इस तरीके से ये बैठा हुआ है। हिज मदर कमला, उसकी माँ कौन थी, कमला, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, केम टू चिन्ना, जो ये सब कुछ देख रही थी, वॉचिंग ऑल दिस मतलब जो ये सब कुछ देख रही थी कि चिन्ना आया किस तरीके से दुखी है, केम टू चिन्ना, चिन्ना के पास आई, के मतलब आई। शी आस्क जेंटली, जेंटली मतलब थोड़ा विनम्र होकर बहुत प्यार से उसने पूछा, उसने प्यार से पूछा, व्हाट हैपेंड चिन्ना, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, चिन्ना। कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स, कमला ने क्या अपने जो हाथ हैं सॉफ्टली मतलब बहुत आराम से उसके कंधों पर रखे। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग, एट वंस पहले तो चिन्ना ने क्या किया, हक कहते हैं गले लगा, हर मतलब अपनी माँ के, उसके गले लगा, अपनी माँ के गले लगा, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और फिर क्या कर दिया, शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्राइंग मतलब रोना शुरू कर दिया। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर, ऑन सीइंग दिस यह देखकर, कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, वाइप्ड कहते हैं पोछा, हिज टीयर्स, टीयर्स होता है आंसू, कमला ने उसके आंसुओं को पोछा। आफ्टर ए वाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, आफ्टर ए वाइल कहते हैं कुछ समय बाद, चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, चिन्ना ने उनको बताया क्या, मिसिंग मनी, मिसिंग मनी मतलब जो पैसे खो गए हैं, जो उनके उसके दादाजी ने उसको दिए थे, और मार्केट में उसकी जो पॉकेट से वो पैसे मिसिंग हैं, उसके बारे में उसने अपनी माँ से बताया। ठीक है, कमला कंसोल्ड हिम, कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना देना, मतलब शांत कराना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहा था, तो कंसोल्ड हिम उसको शांत कराया, उसको सांत्वना दी। सेइंग आई एम सो सॉरी डियर, सेइंग क्या कहते हुए, आई एम सो सॉरी, मुझे दुख है, आई एम सो सॉरी, इट्स ओके डोंट क्राई, कोई बात नहीं, रो मत, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, क्या करने के लिए, टू बाय द बेल्स, बेल्स खरीदने के लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद द मनी इन द फ्यूचर, लेकिन याद रखना, मतलब फ्यूचर में क्या रहना है, आपके पैसों को लेकर बहुत ज्यादा आपको क्या रहना है, केयरफुल रखना, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, और पैसों को मिसिंग नहीं करना है। ठीक है, तो उसकी माँ ने क्या कहा उसको, कि मैं पैसे तो तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन मेक श्योर, लेकिन याद रखना कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और क्या करना है, पैसों को बहुत ज़्यादा केयरफुली फ्यूचर में, मतलब भविष्य में ऐसा पैसे मिसिंग ना हो पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या रहना है, केयरफुल रहना है। चिन्ना स्माइल एंड सेड श्योर अम्मा, चिन्ना स्माइल मतलब मुस्कुराया, एंड सेड और कहा पक्का अम्मा, ठीक है, उसने प्रॉमिस किया अपनी माँ से कि हाँ, उसने बोला श्योर ठीक है अम्मा। That's my boy, cheer up. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables. That's my boy. That's my boy का मतलब होता है इट्स ए गुड बॉय, ठीक है, तो वेरी गुड, चीयर अप, बहुत ज्यादा मतलब वो खुश हो गए। नाउ अब क्या करते हैं, चीयर अप मतलब खुश हो जाओ, उदास मत हो। नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय, अब हम क्या चलते हैं, नाउ कहते हैं अब, लेट्स गो टू द मार्केट, अब हम मार्केट चलते हैं, क्या करने के लिए, टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्या करने के लिए, हम कुछ सब्जियां और कुछ फल खरीदने के लिए बाजार चलते हैं। कमला सेड वार्मली, वार्मली मतलब उसको प्यार करते हुए कमला ने कहा। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कमला और चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कहाँ गए, मार्केट गए। दे बोट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स, उन्होंने क्या क्या खरीदा, बोट कहते हैं बाई की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है बोट, उन्होंने क्या क्या खरीदा, एप्पल, मैंगोज, टोमेटो टमाटर, और इसके अलावा ब्रिंजल कहते हैं बैंगन को, तो उन्होंने क्या क्या खरीदा, एप्पल्स सेब, आम, टमाटर और बैंगन खरीदे। चिन्ना आल्सो वांटेड पाइन एप्पल्स, और चिन्ना क्या खरीदना चाहता था, चिन्ना
पाइनएप्पल्स भी खरीदना चाहता था। पाइनएप्पल्स क्या होते हैं? जो अनानास होता है हमारा, ठीक है? तो चिन्ना आल्सो वांटेड मतलब चाहता था, क्या चिन्ना को पसंद था पाइनएप्पल्स, इसलिए वो पाइनएप्पल खरीदना चाहता था। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। स्टॉल कहते हैं दुकान पर। इसलिए दे स्टॉप्ड, वे रुक गए एट द पाइनएप्पल स्टॉल। कहाँ पर? अनानास की दुकान पर, पाइनएप्पल की स्टॉल पर वे रुक गए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल? पाइनएप्पल की कॉस्ट क्या है? पाइनएप्पल का मूल्य क्या है? प्राइस क्या है? कमला ने पूछा। 45 रुपीज ईच, replied द फ्रूट सेलर। जो फ्रूट सेलर कौन होता है? जो फल बेच रहा, फल विक्रेता जिसको बोलते हैं। 45 रुपीज ईच मतलब एक जो पाइनएप्पल है वो कितने रुपए का है? 45 रुपीज का है। replied द फ्रूट सेलर ने उत्तर दिया। कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. कमला मतलब bought means खरीदे 2 pineapples। कमला ने कितने पाइनएप्पल्स खरीदे? 2 pineapples and gave him a 100 rupees note। और उसको कितने रुपए का नोट दिया? 100 रुपए का नोट दिया। अब देखना यहाँ पे ध्यान रखना कि एक पाइनएप्पल की कॉस्ट 45 रुपीज है, तो उन्होंने कितने खरीदे? 2 पाइनएप्पल्स खरीदे। तो 2 पाइनएप्पल्स की 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90 रुपीज। तो 2 पाइनएप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? 90 रुपीज। और उन्होंने गेव ही में, और उनको कितने रुपए दिए? 100 रुपए का नोट दिया। सी आस्क चिन्ना टू टेक द चेंज। फिर सी आस्क, उन्होंने कहा चिन्ना से कि क्या कर ले वो चेंज, मतलब जो बाकी के बचे 10 रुपीज है वो उनको ले ले उससे, ठीक है? देन शी वेंट टू द अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट्स। उसके बाद इतना बोलकर वह वेंट मतलब चली गई, और दूसरी शॉप पर क्या करने के लिए? कुछ और फ्रूट्स खरीदने के लिए वो चली गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपीज नोट्स। और जो फ्रूट सेलर था, जो फल विक्रेता था, चिन्ना को उन्होंने कितने रुपए दिए? 10 रुपीज के 2 नोट्स दिए। तो 2 नोट्स 10 रुपीज के दिए थे, तो कितने रिटर्न किए उन्होंने? 20 रुपीज। और रिटर्न कितने करने थे? 10 रुपीज। ओके। हाइडिंग हिज मिस्चीवियस स्माइल। हाइडिंग मतलब छिपाते हुए, मिस्चीवियस कहते हैं शैतानी, ठीक है? नटखट वाली स्माइल को छुपाते हुए चिन्ना रेन टू हिज मदर। चिन्ना कहाँ है? अपनी माँ के पास वापस आ गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको तो 10 रुपीज वापस करने थे, लेकिन उसने उसको फ्रूट सेलर ने कितने वापस किए? मतलब 10 रुपीज के 2 नोट्स वापस किए। तो उसने उसको छुपा लिया, उसने नहीं बताया फ्रूट सेलर को। और मिस्चीवियस मतलब स्माइल करते हुए वापस कहाँ गया? अपनी माँ के पास वापस आ गया। अम्मा, डू यू नो? अम्मा, क्या आपको पता है? द फ्रूट सेलर गेव मी द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। जो फ्रूट सेलर है, जो फल विक्रेता है, उन्होंने मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब बाय मिस्टेक, गलती से उन्होंने मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, ज्यादा दे दिए। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स? क्या मैं अब बाय द बेल्स मतलब क्या मैं अब बेल्स खरीद सकता, बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? विस्पर्ड चिन्ना। विस्पर्ड होता है जब हम धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत धीमी से आवाज में, तो उसको कहते हैं विस्पर्ड, मतलब फुसफुसाना। चिन्ना जो था फुसफुसाया, बहुत धीमी आवाज में बोला। चिन्ना, दैट्स वेरी बैड। चिन्ना, ये बहुत गलत बात है। इट इज स्टीलिंग, ये क्या है? चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आपको कैसा फील हुआ, मतलब कैसा फील हुआ था? व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, जब तुमने देखा कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो मिसिंग हो गए हैं, खो गए हैं। आस्क्ड कमला, कमला ने पूछा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एग्री। मैं क्या हो गया था? मुझे बहुत ज्यादा सैड फील हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था। रिप्लाइड चिन्ना। चिन्ना ने क्या किया? रिप्लाई किया। द फ्रूट सेलर विल आल्सो फील द सेम। जो फ्रूट सेलर है, सब्जी विक्रेता है, उसको भी सेम वैसा ही फील होगा, क्योंकि उसके 10 रुपीज एक्स्ट्रा चले गए हैं। व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, जब उसको अपनी गलती के बारे में, कम्स टू नो कहते हैं जानना, ठीक है? द मिस्टेक, मिस्टेक होता है गलती। जब वो उसको अपनी गलती के बारे में पता लगेगा, तो उसको भी सेम वैसा ही फील होगा, मतलब दुखी भी होगा बहुत ज्यादा, और गुस्सा भी आएगा। नाउ बी ए गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। और कमला ने बहुत प्यार से उसको समझाया कि अब क्या करना है? नाउ मतलब अब, बी ए गुड बॉय, एक गुड बॉय की तरह बन जाओ, मतलब क्या करना है? अब एक गुड बॉय बनना है। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। चिन्ना, लुक्ड कहते हैं देखा, एट हिज मदर अपनी माँ को, अपनी मदर को उन्हें बहुत सोच विचार करते हुए देखा। ही रेन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। ही रेन बैक मतलब वापस दौड़ता हुआ आया, कहाँ? फ्रूट सेलर के पास, टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। और जो उसने उसको एक्स्ट्रा मनी दी थी उसको वापस करने के लिए वो वापस से कहाँ आया? फ्रूट सेलर के पास आया। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी खुश, वेरी होता है बहुत। जो फ्रूट सेलर था वो बहुत ज्यादा खुश था। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप क्या हो? बहुत ज्यादा ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम,
उसने क्या की, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि आप मुझे पैसे वापस करने आए हो तो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप क्या हो, एक ईमानदार लड़के हो। उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। चिन्ना रेन बैक टू हिज मदर। चिन्ना वापस से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। ठीक है, रेन बैक मतलब वापस दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नास होनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा सोप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। चिन्ना ने बहुत ज्यादा फील्ड कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो खुश हुई किसके, वो सॉरी, कमला बहुत ज्यादा खुश हुई किससे, चिन्ना की ईमानदारी से। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी। ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है इसका मतलब होता है का की के। तो यहाँ पे क्या है, चिन्ना की ईमानदारी। ठीक है, उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश हुए। एंड टुक हिम टू चाचा शॉप, और उसको कहाँ ले गई, चाचा की शॉप पर ले गई। टू बाय द टिंकलिंग बेल्स, क्या करने के लिए, टिंकलिंग बेल्स को खरीदने के लिए। कहाँ ले गई उसको, चाचा की शॉप पर ले गई। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। अबाउट टू मतलब करने वाले थे। जो चाचा थे, क्लोज कहते हैं बंद, हिज शॉप मतलब अपनी दुकान को। चाचा जो थे अपनी दुकान को बंद करने वाले थे। वेट, रुको। कॉल्ड चिन्ना, चिन्ना ने बोला। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या स्टिल कहते हैं अभी तक भी, क्या आपके पास अभी तक भी वो बेल्स हैं, मतलब बेल्स हैं। यस आई डू, यस हाँ, दुकानदार ने कहा, चाचा ने कहा। यस सेड चाचा, चाचा ने कहा यस हाँ। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज। चिन्ना ने क्या किया, पेड मतलब पे किए, उनको दिया। 10 रुपीज उनको दिए। एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम, और उसके बाद वो दोनों कौन कौन, चिन्ना और चिन्ना की जो मदर था, हैप्पीली मतलब बहुत ज्यादा खुशी खुशी वापस घर आ गए। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट, और जो बेल्स थी, जो घंटियां थी, वर टिंकलिंग, टिंकलिंग कहते हैं खनक की आवाज, खनखन हो रही थी किसकी, चिन्नास पॉकेट। फिर से देखना यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस है, जो इसका मतलब हो गया चिन्ना की पॉकेट में। तो जो जो बेल्स थी वो बज रही थी, खनखन की आवाज उनसे आ रही थी चिन्ना की पॉकेट में जो रखी हुई थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, हियरिंग कहते हैं सुनकर, हियरिंग होता है सुनकर, द साउंड्स ऑफ साउंड आवाज, ऑफ बेल्स बेल्स की आवाज सुनकर। चिन्नास पैट किड तारा, चिन्ना का जो पैट था जिसका नाम क्या था, किड, मतलब जो पैट किड मतलब गोट था, गोट थी जिसका नाम तारा था। केम रिटर्निंग आउट, रनिंग आउट सॉरी, वो क्या दौड़ते हुए बाहर आया। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड द ताराज नेक, और चिन्ना ने, हैप्पीली कहते हैं खुशी खुशी, टाइड मतलब बांध दी, द टिंकलिंग बेल्स को अराउंड द ताराज नेक, नेक होता है गर्दन में, गले में। तो चिन्ना ने खुशी खुशी क्या कर दिया, उसके गले में बांध दिया, उसके जो टिंकलिंग बेल्स वो लेके आया था उसके गले में उसको बांध दिया। यहाँ पे देखना है, ये बहुत ज्यादा किड जो तारा है, तारा बहुत ज्यादा हैप्पी है, और इसके साथ साथ हमारा जो चिन्ना है वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया है। ठीक है, हाँ, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर, ये देख लेते हैं। डू यू नो ए बेबी गॉड इज कॉल्ड, जो बेबी गोट होता है, मतलब गोट का जो बेबी होता है उसको किड बोलते हैं। जस्ट लाइक ए यंग चाइल्ड, वो किसकी तरह होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है। सो व्हेन समवन से, इसलिए जब कोई कहता है लुक एट द किड, लुक एट दैट किड, उस बच्चे को देखो, प्लेइंग इन द फील्ड, जो कहाँ कर रहा है, खेल मतलब फील्ड में खेल रहा है। दे माइट नॉट बी टेकिंग टॉकिंग अबाउट ए ह्यूमन, तो जरूरी नहीं कि वो एक ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हो। दे कुड मीन ए बेबी गॉड, हो सकता है वो किसके बारे में बात कर रहे हो, वो किसका बेबी भी हो सकता है, गॉड का बेबी भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जो गॉड का बेबी होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं, और ह्यूमन के बेबी को भी क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है, हाँ, वो एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे, उसके आंसर्स देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।